हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले कॉम्बिनेटर्स के बारे में। कॉम्बिनेटर्स क्या होता है रस्ट के अंदर। कॉम्बिनेटर्स इज़ नथिंग बट अ फैंसी टर्म। मतलब इसके अंदर ज़्यादा कुछ हार्ड चीज़ें हैं नहीं। बेसिकली क्या होता है कि तुमने अभी तक इटरेटर्स देख लिए होंगे। इटरेटर्स काफ़ी हम लोगों ने अच्छे से देखे। तो जो कॉम्बिनेटर्स होता है ना, इटरेटर्स हम लोगों को कुछ फंक्शंस, कुछ मेथड्स प्रोवाइड करता है इंटरनली। तो उन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो उन्हीं को कॉम्बिनेटर्स बोलते हैं। बेसिकली दीज आर फंक्शंस विच आर प्रोवाइडेड बाय इटरेटर्स। जो इटरेटर्स ने हम लोगों को फंक्शंस प्रोवाइड किए हैं यूज़ करने के लिए, उन्हीं को बोलते हैं कॉम्बिनेटर्स। इसके अंदर और कुछ नहीं होता, बस एक फैंसी सा नाम दे दिया है। हम लोग एक यूज़ करके देखेंगे। काफ़ी सारे होते हैं कॉम्बिनेटर्स, मतलब काफ़ी सारी मेथड्स हम लोगों को प्रोवाइड की गई है। हम उसमें से कुछ देखेंगे। एक्चुअली इसका सिर्फ यूज़ जो है ना, वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, वही थोड़ा सा ट्रिकी है। लेकिन हम एक एग्जांपल देख लेंगे। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसके ऊपर 3-4 एग्जांपल्स कर लोगे, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी स्टार्ट करते हैं। पहले तो मेन फंक्शन लिख लेंगे। मेन फंक्शन लिख लिया, उसके बाद में हमने एक वेक्टर बना लेते हैं, वेक, और इसका टाइप दे देंगे $str। तो ये दे दिया हमने। इसके बाद में वेक मैक्रो यूज़ करके हम एक बस एक चला लेते हैं, एक लूप चला लेंगे। मतलब एक वेक्टर बना लेते हैं। वेक्टर का कैसा बनाएं, किस नाम का बनाएं? चलो संडे मंडे बना दे। नहीं नहीं, ठीक है, कुछ अलग सा बनाते हैं जिसको फ़िल्टर कर सके हम बाद में। ठीक है, तो रामलाल, उसके बाद में धनियालाल, उसके बाद में राम प्रसाद, उसके बाद में एक और डाल देते हैं, श्याम लाल डाल देंगे। और उसके बाद में एक और डाल देंगे, क्या डाले, और उसके बाद में श्याम लाल, शाहरुख खान डाल देंगे, शाहरुख खान। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बना दिया यहाँ पे वेक्टर। अब हम लोगों को क्या करना है ना, सपोज़ हम लोगों को एक लूप चलाना है जिसके अंदर हम लोगों को जितने भी इसके अंदर ऐसे लोग हैं जिनका नाम शुरू होता है आर से, और उसके बाद में एस से स्टार्ट होता है, तो उन लोगों को हम लोगों को क्या करना है, इन नामों को अलग कर लेना है और उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है बेसिकली। तो ये हमारा टास्क है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक एम्प्टी वेक्टर बना लेंगे। इसका नाम रख देते हैं रिज़ल्ट, और इसका टाइप दे देंगे वेक, और इसका टाइप अंदर स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का बना दिया वेक, और एम्प्टी बना देंगे इसको। ठीक है, तो अब हमारे पास में एक तरीका होता है कि लूप चला लो। लूप कैसे चलाएंगे, फॉर लूप लगा देंगे यहाँ पे। फॉरवर्ड इन वेक्टर का हम लोगों ने वी लिख लिया। उसके बाद में और मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे ना टाइप मत दिया करो, क्योंकि क्या है, ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। फिर लूप जो होते हैं थोड़े स्मार्ट होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे टाइप ना दो तो अच्छा रहेगा। कभी कभी टाइप मिसमैच हो जाता है तो एरर भी आता है। ठीक है, तो इसके बाद में हम लोगों ने अभी क्या करना है, हम लोगों ने चेक करना है कि इफ़ क्या चेक करना है हम लोगों को कि वर्ड जो है जिसकी शुरुआत, मतलब वर्ड डॉट स्टार्ट्स विथ आई गेस स्टार्ट्स विथ का ऐसा है। और इसके अंदर हम लोगों को लिखना होता है लेटर। स्टार्ट विथ आर करना है हमको, और एस करना है। ठीक है, आर वाले दो है, एस वाले दो है। ठीक है, तो आर कर दिया यहाँ पे, और कर देंगे, और वर्ड डॉट स्टार्ट्स विथ एस। ठीक है, अगर आर से और एस से शुरू हो रहा है तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को इसका यहाँ पे से ब्रैकेट हटा देंगे हम। थोड़ी आदत गंदी लग चुकी है। तो अब ये कर लेंगे कि अगर ये स्टार्ट आर और एस से हो रहा है तो हम लोगों को क्या करना था, कन्वर्ट करवाना था कैपिटल लेटर में। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे, न्यू अंडरस्कोर वर्ड, और इसको इक्वल टू करके वर्ड डॉट टू अपर केस। ये हम लोगों ने मेथड यूज़ कर लिया। वर्ड डॉट होना चाहिए, WED लिख दिया यहाँ पे, वर्ड डॉट टू अपर केस। और इसके अंदर हम लोगों को
टू अपर केस, ठीक है, ये इतना ही लिखना है। और अब इसको क्या करना है, पुश कर देना है, ठीक है। रिज़ल्ट डॉट पुश, पुश कर दिया हमने, और ये न्यू वर्ड डाल दिया यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद में हम लोगों ने क्या करना था, प्रिंट करवा लेना था, प्रिंट एलन, प्रिंट एलन करवा लेंगे, मैक्रो है। इसके बाद में कैसे करवाते थे, कोलन क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिखते थे रिज़ल्ट, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर दिया कोड। अब इसके बाद में इसको सीधे रस्सी करवा देंगे। तो क्या बोल रहा है ये, कैन नॉट बोरो एज म्यूटेबल, ठीक है। तो इसको पहले हमें म्यूटेबल बनाना पड़ेगा। म्यूटेबल बना दिया, रिज़ल्ट वेक्टर को क्लियर कर देंगे, रस्सी करवाएंगे, हो गया। डॉट स्लैश कॉम्बिनेटर्स करवाते हैं। देखो हम लोगों को ये चारों के चारों मिल गए, ठीक है, जो कि आर से स्टार्ट हो रहे थे और एस से स्टार्ट हो रहे थे, और उनको कैपिटल में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लंबा पड़ता था कोड, तो इसलिए इसी चीज़ को हम लोग इटरेटर्स के सहारे, कुछ हम लोगों को कॉम्बिनेटर्स प्रोवाइड करे जाते हैं, तो उसके सहारे हम लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो पहले तो इस कोड को हम लोगों ने कमेंट कर देना है, ठीक है। इसको कर देंगे कमेंट, ठीक है, ये कमेंट कर दिया। अब इसके बाद में हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली एक ये रिज़ल्ट वेक्टर को भी कमेंट कर देंगे हम, और इसके बाद में यहाँ पे नया रिज़ल्ट वेक्टर बनाएंगे, ठीक है। लेट res, इसका टाइप वैक, और यहाँ पे स्ट्रिंग, सिंपल है, यहाँ तक कहानी सेम है। इसके बाद में वैक लिख दिया यहाँ पे, और उसके बाद में ये एम्प्टी वेक्टर बनाते थे हम लोग। तो अब हम लोगों ने क्या करना है ना, ये जो वेक्टर होता है इसको ना बनाते हुए हमको जो कुछ भी प्रोसेसिंग करनी है ना, वो सीधे इस वी पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सीधे वी ले लिया, और वी को डॉट लगा के यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया, ठीक है, इनटू आइटर कर देंगे, इनटू आइटर। पहले तो इटरेटर बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, कॉम्बिनेटर जो है ना, सारी की सारी इटरेटर्स की मेथड है, इटरेटर्स के ऊपर काम करते हैं। मतलब इटरेटर्स हम लोगों को फंक्शंस प्रोवाइड करता है, तो वो सारे इटरेटर्स का ही टाइप होंगे। मतलब बेसिकली ये जो है ना इनटू इटरेटर, ये क्या क्या टाइप का है, ये एक इटरेटर है बेसिकली। इसके बाद में जितने भी हम लोग मेथड्स यूज़ करेंगे ना, सॉरी, मेथड्स हम लोग जितने भी यूज़ करेंगे, उन सारी मेथड्स का टाइप जो होगा वो इटरेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनटू इटरेटर कर दिया। उसके बाद में क्या करना होता है हम लोगों को, कि हम लोगों को ढूंढना होता है कि ऐसे वर्ड हमको ढूंढने हैं जो आर से या एस से स्टार्ट होते हैं। तो क्या करेंगे, हम फ़िल्टर कर देंगे, ठीक है, फ़िल्टर, और फिल्टर के आगे ये ब्रैकेट लगा दिए। उसके बाद में क्या करना होता है, फ़िल्टर कर दिया। फ़िल्टर के बाद में हम लोगों ने करना होता है, हम लोगों को अब इसका वर्ड डॉट टू अपर केस करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैप फंक्शन होता है, एक मैप प्रोवाइड करता है हमको इटरेटर्स। और ये सारे इटरेटर जो होते हैं तुम लोगों को पता होगा कि लेज़ी होता है। तो कि ये क्या करता है इटरेटर, जब तक नेक्स्ट कॉल नहीं करते ना, तब तक वो काम नहीं करता। तो फिर इसके बाद में ये सारे फंक्शंस क्या करेंगे, हमको फ़िल्टर करवा देंगे। ये फंक्शन फ़िल्टर करवा देगा, ये फंक्शन मैप करवा देगा, मतलब जो प्रोसेसिंग होगा, ये न्यू वर्ड टू अपर केस, ये वाला जो काम है ना, ये करवा देगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा, फिर सबको करने के लिए हम लोगों को नेक्स्ट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट यूज़ करने से अच्छा है डॉट कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कलेक्ट क्या करता है, बेसिकली नेक्स्ट का सेम काम करता है। मतलब जब तक ये हम लोगों को पूरा का पूरा ट्रैवर्स करवा नहीं देता, तब तक ये कलेक्ट हम लोगों को एक एक एलिमेंट लेगा और उसको कलेक्ट करता जाएगा। नेक्स्ट ऑटोमेटिक करता है इसके अंदर, मतलब बेसिकली नेक्स्ट करता जाएगा, ये समझ रहे हो। तो ये सिंपल था। तो फिल्टर के अंदर भी हम लोगों को कोड लिखना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो ये लगा दिया यहाँ पे मैंने। यहाँ पे क्या बना रहे हैं हम लोग, क्लोजर बना रहे हैं। तो ठीक है, क्लोजर के अंदर क्या कर देंगे, यहाँ पे फ़िल्टर करना होता है। तो फ़िल्टर के लिए यहाँ पे एम्परसेंड वर्ड लगा दिया हमने, वर्ड। एम्परसेंड वर्ड क्यों लगाया, हमने ओनरशिप ट्रांसफ़र क्यों नहीं किया, क्योंकि ये सारा हम लोगों ने इटरेटर लगा रखा है, इसके अंदर ओनरशिप ट्रांसफ़र हम लोगों को अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। इनटू इटरेटर जो है ना, उसने ऑलरेडी वी का ओनरशिप ले लिया है, ठीक है, समझ रहे हो। इनटू इटरेटर ने वी का ओनरशिप ले लिया। अब ये ओनरशिप लेने के बाद में यहाँ पे हम लोग रेफरेंसेस पास करा करा के उसके ऊपर ऑपरेशंस करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो ऑपरेशंस करने के लिए क्या करना था हम लोगों को, वर्ड डॉट स्टार्ट्स विथ आर, और ये करना था। तो ये कर दिया हमने, ये कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया सिंपली। तो ये हम लोगों का काम कर दिया फिल्टरिंग ने, ठीक है। फ़िल्टर हो गया। उसके बाद में मैप करना था। मैप करने के लिए क्या किया था हमने, यहाँ पे भी वर्ड पास कर देंगे, ठीक है। तो
एम्परसेंड वर्ड कर देंगे और उसके बाद में न्यू वर्ड इक्वल टू ये वर्ड डॉट टू अपर केस। मतलब क्या कर रहे हैं हम बेसिकली टू अपर केस करवा रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये पेस्ट कर देंगे, सिंपली ख़त्म, काम ख़त्म। तो इसमें 4 फंक्शंस के अंदर हमारा सारा काम हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, रिज़ल्ट प्रिंट करवा के देखते हैं। प्रिंट करवाने के लिए हमने ये लाइन ऑलरेडी लिख रखी है, तो ये यहाँ पे ला के पेस्ट कर दी, क्योंकि नाम इसका भी रिज़ल्ट है इसका भी रिज़ल्ट है, तो भाई अलग से क्यों टाइप करना है ना। तो सेव कर दिया, क्लियर करवाएंगे और यहाँ पे रस सी करवाएंगे फिर से। तो क्या बोल रहा है ये, डोंट हैव अ साइज़ नो नेट कंपाइल टाइम। तो ये मैप को हम लोगों को ये करवा देंगे, ये इट रेफरेंस हटा देंगे यहाँ से और क्लियर करवाते हैं पहले। क्लियर, रस्सी करवाया और डॉट स्लैश करवाया, भाई आउटपुट सेम आ गया। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैप का यहाँ पे से रेफरेंस क्यों हटा दिया हमने, है ना। तो पहले तो फ़िल्टर करना था ना, फ़िल्टर करने के बाद में हम लोगों को सारे के सारे वो रिकॉर्ड्स मिल गए जिनका नाम आर से और एस से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोगों को रेफरेंसेस लेके अलग से काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ओनरशिप ले लिया है ऑलरेडी। समझ रहे हो, मतलब पहले क्या किया हमने, ओनरशिप ले लिया, उसके बाद में फ़िल्टर करवाया रेफरेंसेस के सहारे, और रेफरेंसेस के सहारे पूरा का पूरा वेक्टर अगर हम लोगों को मिल गया फ़िल्टर हो के, उसमें से सिर्फ ये हट जाएगा धनिया लाल। वो हटने के बाद में हम लोगों ने क्या कर लिया, उसको अपर केस कन्वर्ट कर दिया सारे के सारे वेक्टर को। तो एक एक वर्ड उठाया, तो एक एक वर्ड उठा के पूरा का पूरा वेक्टर लेंगे। फॉर एग्जांपल चलो एक थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो पहले तो क्या करेगा ये ऐसा वेक्टर होगा, इनटू इटरेटर क्या करेगा, इसका ओनरशिप ले लेगा। ठीक है, तो अब ये क्या कर लिया हमने, इसका ओनरशिप ले लिया, ओनरशिप ले चुके हम। तो ओनरशिप लेने के बाद में क्या किया, फ़िल्टर करवा दिया। फ़िल्टर करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, सिर्फ हम लोगों को ऐसे शब्द चाहिए जिनका स्टार्टिंग जो है वो आर से या एस से हो रहा है। तो फिर क्या होगा, ये फ़िल्टर करवाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे फ़िल्टर लिख देंगे। तो इसमें से हमने सिर्फ इसको हटा दिया बेसिकली। तो ये ऑपरेशन जो है ना, ये ऑपरेशन हमने इसके ऊपर करना है, क्योंकि अगर इसका एक और कॉपी बन गया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। कॉपी बन गया तो उसके ऊपर क्या ही मज़ा है। हम लोगों को ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रहा है इनटू इटरेटर से, अगर इनटू इटरेटर से ओनरशिप आ गया तो उसके अंदर से हटाना है हम लोगों को। तो हटाने के लिए मतलब क्या हो रहा है, इसके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है बेसिकली। मतलब जिस चीज़ पे, कंटेनर पे तुम अगर ऑपरेशन कर रहे हो तो तुमको ओनरशिप ट्रांसफ़र करना पड़ता है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, रेफरेंसेस ले लिए, रेफरेंसेस से हम लोगों ने इसके अंदर ऑपरेशन कर दिए। ठीक है, रेफरेंसेस ले लिया हमने और उसके बाद में ऑपरेशन किया। थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ईजी काम है। ठीक है, ओनरशिप ट्रांसफ़र करके हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, ये नया वेक्टर मिल गया हम लोगों को। वेक्टर मिलने के बाद में हम लोगों ने क्या किया, मैप करवा दिया। तो मैप करने में क्या हुआ, इसका सिर्फ कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इनका एक एक वर्ड उठाया इसने और इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया ऐसे। और बाद में ये क्या कर रहा था, एक एक एलिमेंट ले रहा था, तो कलेक्ट के सहारे वो एक एक इटरेट करता गया। पहले रामलाल करेगा, फिर श्यामलाल करेगा, फिर ये मतलब जो भी चीज़ है ना, ये सारे वन बाय वन करेगा। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप इसका एग्जीक्यूशन था, जो कि मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप तुम लोग ये समझ पा रहे हो कि कहाँ पे रेफरेंस पास करना है और कहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो बस इतना ही है इसके अंदर। ऐसे ही काफ़ी सारे फंक्शंस हम लोगों को प्रोवाइड करता है रस्ट, जो कि इटरेटर्स का टाइप रहते हैं। मतलब ये इनटू इटरेटर है ना, ये एक इटरेटर है। ये फ़िल्टर जो है इसका टाइप भी इटरेटर है बेसिकली। मैप है, ये भी एक इटरेटर है। कलेक्ट तो ऑलरेडी इटरेटर पे काम कर रहा है, क्योंकि नेक्स्ट फंक्शन की तरह है। तो ये सारे के सारे फंक्शन इटरेटर्स से रिलेटेड है, और जो भी ऑपरेशंस हम लोग इटरेटर्स के ऊपर करते हैं वो ऑपरेशंस हम लोगों को ये बेसिकली सिंपली प्रोवाइड करता है कि एक फंक्शन यूज़ कर लो, तुम्हारे लूप लिखना बच जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा था, लूप लिखा था। तो इटरेटर्स का मतलब, ये जो कॉम्बिनेटर्स होता है, कॉम्बिनेटर्स का मतलब यही होता है कि तुम लोगों को लूप्स ना लिखने पड़े। ठीक है, लूप्स ना लिखने पड़े, रिपीटेड जो तुम्हारे ऑपरेशंस हो रहे हैं जो कि कॉम्प्लेक्स है, उन कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को सस्ता करने के लिए, उसको थोड़ा सा इजी करने के लिए हम लोगों को कॉम्बिनेटर्स का एक कंसेप्ट दिया जाता है। और वो क्या है वो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। ठीक है, तो ये था भाई कॉम्बिनेटर्स। इसके बाद में हमारे सिर्फ 2 पॉइंट्स बचते हैं, 2 टॉपिक बचते हैं देखने के लिए। वो है एक लाइफ टाइम है और दूसरा स्मार्ट पॉइंटर्स है। ठीक है, तो वो कंप्लीट होने के बाद में हम लोग जिग का भी स्टार्ट कर देंगे। जिग मैं सोच रहा हूँ अभी स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि ज़्यादा अब इतना तो तुम लोगों का हो ही गया है कि हम लोग रॉकेट या फिर एक्टिक्स जो है वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स है रस्ट के,
तो उसके ऊपर हम लोग डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड सॉरी फॉर दी यस्टरडे बिकॉज कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया, मैं थोड़ा सा अब मुसीबत में चल रहा हूँ फ़िलहाल, इसलिए थोड़ा सा मेरे को टाइम एडजस्ट करना पड़ता है, कुछ चीज़ें थोड़ी दिक्कत में चल रही है। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जैसे टाइम मिलेगा वैसे बहुत अच्छे से और फास्टली रस्ट कंप्लीट तो कर लेंगे, उसके साथ प्रोजेक्ट्स वगैरह भी करेंगे एंड उसके बाद में जिग डेवलपमेंट को भी हम लोग जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, मंडे तक कर देंगे, ठीक है। एंड बस कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, कीप इम्प्रोवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग ऑलवेज, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये प्रैक्टिस के बाद में ही परफेक्ट होंगी, धीरे धीरे तुम सिंटैक्स भूल जाओगे नहीं तो, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने एम्परसेंड वर्ड लिख दिया था, तो कुछ चीज़ें होती है जो आदमी ब्रशअप करना भूल जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा फेड अवे हो जाता है। इसलिए कीप इम्प्रोवाइजिंग, ऑलवेज कीप प्रैक्टिसिंग। एंड प्रैक्टिस के लिए मैं भी कुछ क्वेश्चंस को मैं शॉर्टलिस्ट करके उसका एक शीट बना दूंगा, या फिर मेरा अभी वेबसाइट बना के उसके ऊपर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद में उसके ऊपर प्रैक्टिस करना, लेकिन पहले मुझे उस क्वालिटी के उस ढंग के क्वेश्चंस लाना पड़ेंगे जो कि इस जिसके सहारे तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ, चीज़ें सीख पाओ, ठीक है। एंड सून वी विल स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट्स, बोथ प्रोजेक्ट्स, वेब डेवलपमेंट एंड ऑल्सो द ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स, मतलब सिर्फ रस्ट के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं स्टैंड अलोन, वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आई होप यू लाइक्ड इट एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर ज़रूर करो यार, क्योंकि ग्रोथ जो है काफ़ी कम हो रहा है एंड उसकी वजह से भी मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता हूँ। एंड जस्ट दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।